हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड ईयर का माइक्रोफाइल एरिया पढ़ाने जा रहे हैं। ये बुचेरिया बैंक्रफ्टाई का जुवेनाइल फेज़ है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोफाइल एरिया। पीछे सिलेबस में देखिएगा, उसमें माइक्रोफाइल एरिया ये देखो लिखा हुआ माइक्रोफाइल एरिया। ये देखिए, ये आपसे शॉर्ट नोट में बहुत पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। फिगर बनाने के बाद इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से इसको। हालांकि फिगर हमको साथ में बनाना चाहिए, लेकिन टाइम का आपके टाइम को बचाना है, इसलिए फिगर बना के तब आपको समझा दे, क्योंकि टाइम फिगर बनाने में ही 30-25 मिनट लग जाएगा समझाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था इसमें जो माइक्रोफाइल एरिया होता है, क्या होता है माइक्रोफाइल एरिया? यह फाइलेरिया वार्म का जुवेनाइल फेज है। जुवेनाइल मतलब उसका बच्चा है, हिंदी में समझो, अंग्रेजी को गोली मारो, पहले हिंदी में समझ लीजिए। इट इज़ जुवेनाइल फेज ऑफ, ये जुवेनाइल फेज है किसका? फाइलेरिया वार्म का। मतलब फाइलेरिया वार्म जब बच्चे को जन्म देता है, फाइलेरिया वार्म ओविपेरस नहीं होता। ओविपेरस में समझते हैं ना, अंडा देने वाले नहीं होते ये क्या देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए ये विविपेरस हैं। क्या हैं? विविपेरस, VIVIPAROUS, विविपेरस। ठीक, तो फाइलेरिया वार्म या बुचेरिया बैंक्रफ्टाई विविपेरस होता है, बच्चे को जन्म देता है। इसके बच्चे का नाम जो है, इसके बच्चे का क्या नाम है? इसके बच्चे का नाम माइक्रोफाइलेरिया। ठीक, पहली बात हो गई। अब आप अगर माइक्रोफाइलेरिया को देखते हैं तो यह लगभग 0.2 to 0.3 mm लॉन्ग होता है। mm लॉन्ग, 0.2 to 0.3 mm लॉन्ग होता है। रहता कहाँ है? ब्लड में। मैंने बताया जब मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल एक ही लिम्फ ग्लैंड में या लिम्फ वेसल में, जहाँ पर भी रहें, जिस लिम्फ ग्लैंड में, एक ही लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ वेसल में रहेंगे, तो उसमें क्या होता है? तो मेल फीमेल दोनों आपस में कॉपुलेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। मेल जो होता है फीमेल के अंदर अपने स्पर्म को इंजेक्ट कर देता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फीमेल विविपेरस होती है, बच्चे को जन्म देती हैं, जुवेनाइल फेज, जिसका नाम होता है माइक्रोफाइलेरिया। ठीक, तो माइक्रोफाइलेरिया पे शॉर्ट नोट आता है, यहाँ पर VIMP लिख लीजिएगा। ये VIMP काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना? VIMP ख्याल करिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट। अब ये माइक्रोफाइलेरिया जो होता है, उसका जो लंबाई होती है, हम इतना बड़ा बना दिए हैं 2 मीटर का, 1.5 मीटर का थोड़ा ही होता है, 0.2 to 0.3 mm होता है। 0.2 से लेकर 0.3 मिलीमीटर का छोटा सा माइक्रोस्कोपिक। तो ये माइक्रोस्कोपिक इंडिविजुअल है। अगर आप इसको स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे, तो देखिए आपको क्या दिखाई देता है। आप अगर इसको देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? आप देखिए, ये इंडिविजुअल जो होता है इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इंडिविजुअल कैसा होता है? इलॉन्गेटेड होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है वो क्यूटिकल की बनी होती है। सबसे ऊपर लेयर किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की बनी होती है। ख्याल करिए, किसका बना होता है? क्यूटिकुलर बॉडी शीथ है। ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, ये वाली बाहर की लेयर, एकदम बाहर से लेयर है, एक लेयर गई है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर लेयर। ठीक, सबसे बाहर वाली लेयर क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर लेयर। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये क्यूटिकुलर लेयर। ठीक, उसके नीचे देखिए यहाँ पे सेल्स कुछ दिखाई दे रहे होंगे। देखिए आप स्पष्ट देखेंगे तो दिखाई देगा, ये सेल्स हैं। ये सेल्स की लाइनिंग होती है, ये पूरा यहाँ से देखिए नीचे तक। वैसे इधर भी सेल्स की लाइनिंग है, आप देखो ना। इस सेल्स को हम बोलते हैं, लिखे हुए हैं और आप देख भी सकते हैं,
इस सेल्स को आप कहते हो सब क्यूटिकुलर सेल या एपिडर्मिस। क्यूटिकुलर नीचे एपिडर्मिस होता है, तो आप वही समझ लो एपिडर्मिस है। सब क्यूटिकुलर सेल नहीं याद हो रहा है तो एपिडर्मिस आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। सब क्यूटिकुलर सेल्स या एपिडर्मिस है, ठीक। मैंने बताया ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है, उस सबसे बाहरी कवरिंग को हम क्यूटिकुलर शीथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर शीथ बोलते हैं, क्यूटिकुलर शीथ कहते हैं। इसके बाद जो होता है उसके नीचे ये सब क्यूटिकुलर सेल्स होती हैं, सब क्यूटिकुलर सेल्स होती हैं, या इसी को बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है ना। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ओरल स्टाइलेट। क्या बोलते हैं? ओरल स्टाइलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओरल स्टाइलेट। दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए ना, ओरल स्टाइलेट, ठीक है। अब इसके बाद आप फिर नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये आपको नर्व रिंग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? नर्व रिंग। नर्व रिंग, नर्व रिंग मतलब जो इसका सेंसेशन के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम पाया जाता है, वैसे इसमें क्या पाया जा रहा है? ये नर्व रिंग होता है, ब्रेन की तरह काम करता है। समझ रहे हैं ना? किसकी तरह फंक्शन करता है? ब्रेन की तरह। आगे देखें, इसके बाद जो है नर्व रिंग कहते हैं। आप इधर देखिए, इधर से दिखा पाएंगे आपको। नीचे की तरफ देखिए, ये रीनेट सेल्स है। क्या है ये? रीनेट सेल्स। छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा ऐसे, ये देखो एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको कहते हैं रीनेट सेल्स। ये RENETT रीनेट सेल्स। रीनेट सेल्स जो होती है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। क्या होती है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। रीनेट सेल्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं ना। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन खुलता किसमें? ब्लैडर में खुलता है। किसमें खुलता है? ब्लैडर में। ब्लैडर कहाँ खुलता है? बाहर की तरफ। किसके द्वारा? नेफ्रिडियोपोर के द्वारा, ठीक है ना। फिर से देखें आप, नर्व रिंग के नीचे रीनेट सेल्स होता है। ये रीनेट सेल्स किसमें खुलता है? ब्लैडर में, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लैडर। और ब्लैडर जो होता है बाहर की तरफ खुलता है एक अपर्चर के द्वारा, उसको हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। क्या बोलते हैं? नेफ्रिडियोपोर बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें आप, हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताया सबसे बाहर क्यूटिकुलर लेयर है, उसके बाद जो है ये सब सबसे बाहर क्या है? क्यूटिकुलर लेयर है, क्यूटिकल की लेयर। ये देखो, ये बाहर क्यूटिकुलर की लेयर है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया सब क्यूटिकुलर सेल्स या एपिडर्मल सेल्स। सब क्यूटिकुलर या एपिडर्मल सेल्स। इसके अंदर जो पूरा भरा हुआ है ये सोमैटिक सेल्स हैं। क्या है ये? सोमैटिक सेल्स। लिखे भी कहीं होंगे, शायद संभव तो जरूर लिखे होंगे। ये देखो, लिखे भी एक सोमैटिक सेल्स हैं। देखो ये सोमैटिक सेल्स। क्या है ये? सोमैटिक, जो ये पूरा बीच में भरे हुए हैं, ये बीच में, इसको छोड़कर चारों को, ये बड़े बड़े चारों जो है वो अलग है। ये सब पूरा भरा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, इसमें सोमैटिक सेल्स होती हैं, ठीक है ना। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। ये मत समझिए सर जी यही लिखे था, हम भी यहीं लिखें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ भी लिख सकते हो, आप यहाँ भी लिख सकते हो, आप यहाँ भी लिख सकते हो। ये बीच वाली सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो पहली लेयर जान लीजिए, बाहर क्यूटिकुलर लेयर होगा, उसके बाद जो है ये सब क्यूटिकुलर लेयर एपिडर्मल सेल्स, अंदर की तरफ एक सोमैटिक सेल्स, ठीक। ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये ओरल स्टाइलेट है। ओरल स्टाइलेट के नीचे आपको क्या दिखाई देगा? रिंग एक दिखाई देगा इससे पूरा। ये तो हम ऐसे दिखा रहे हैं ना खाली आपको, ये चारों ऐसे नर्व रिंग होता है। ये नर्व रिंग जो होता है वो ब्रेन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? ब्रेन की तरह बिहेव करता है। ये नर्व रिंग हो गया। नर्व रिंग के नीचे ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है रीनेट सेल्स। ये निमाटोडा का सिम्टम तक, ये निमाटोडा का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन नीट में पूछता है, नीट में PCS उसमें कि निमाटोडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, तो आपको बताना होगा रीनेट सेल्स। ये नाम याद कर लीजिएगा, रीनेट सेल्स। ये एक्सक्रीटिव, ये PCS तक में क्वेश्चन पूछता है, रीनेट सेल्स है। अब ज़्यादा ध्यान दीजिए, रीनेट सेल्स किस में खुलता है? रीनेट सेल्स किस में खुलता है? ब्लैडर में। ब्लैडर कहाँ खुलता है? बाहर की तरफ।
ब्लैडर कहाँ खुलता है? बाहर की तरफ खुलता है। किसके द्वारा? नेफ्रेडियोपोर के द्वारा। किसके द्वारा खुलता है? नेफ्रेडियोपोर के द्वारा खुलता है। ठीक है ना भाई। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सिक्रेटरी ऑर्गन है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक, अब आप पीछे आ जाइए, ये इंटीरियर सेल मास है। क्या है ये? इंटीरियर सेल मास। इंटीरियर सेल मास का मतलब होता है ये अंदर की तरफ जो है एक ये काला सा स्पॉट दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं इंटीरियर सेल मास। इंटीरियर में अंदर की तरफ, समझ रहे हैं ना? अंदर की तरफ क्या होता है? सेल का मास। मास मतलब समूह, सेल का समूह है, इसको इंटीरियर मास कहते हैं। समझ रहे हैं ना? आप ज़रा ध्यान दीजिए, इंटीरियर मास हो गया ये। पीछे की तरफ और चलेंगे तो यहाँ पर आपको 4 सेल दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी, देखो दिखाई दे रही हैं ये 1 2 3 4 4, ये 4 लार्जर सेल हैं। क्या हैं? 4 लार्जर सेल। समझ रहे हैं ना? ये 4 लार्जर सेल का क्या फंक्शन है स्टिल अननोन है, लेकिन होती है तो हम भी बताते हैं। अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये कौन है? टेल है। ये कहाँ रहता है? ये माइक्रोफाइलेरिया कहाँ रहता है? ब्लड में। बहुत पिक्यूलियरिटी इसमें है, आप जान लीजिए। लाइफ साइकिल में भी आपको इसको बताना पड़ेगा हमको। तो ये जो है रात के समय जो बाहर वाले ब्लड वेसल होती हैं, ये सब क्यूटेनियस ब्लड वेसल दिखाई दे रहा होगा, ये नसें दिखाई दे रही हैं, देखिए सब क्यूटेनियस ब्लड वेसल में रहता है रात के समय। एट नाइट क्या होता है? माइक्रोफाइलेरिया कहाँ रहता है? सब क्यूटेनियस ब्लड वेसल में। जो दिन होता है तो यह माइक्रोफाइलेरिया अंदर चला जाता है, मतलब जो गहराई में मांसपेशियों के अंदर गहराई में स्थित ब्लड वेसल होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है, उसमें चला जाता है। ये पैरासिटिक एडाप्टेशन एक प्रकार का, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो रात में ही क्यों बाहर की तरफ, इधर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ क्यों? क्योंकि जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्विटो हैं वो रात को क्या करती हैं? रात को ही ब्लड सक करती हैं। जब ब्लड सक करेंगे तो आसानी से माइक्रोफाइलेरिया उसमें चला जाएगा। किस में चला जाएगा? माइक्रोफाइलेरिया। ये माइक्रोफाइलेरिया चला जाएगा उसके गट में, तो फिर लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगा। बोलिए ना, लाइफ साइकिल क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है रात के समय डीप सीटेड ब्लड वेसल में नहीं रहता। कहाँ रहता? सब क्यूटेनियस ब्लड वेसल में या सुपरफिशियल ब्लड वेसल। सुपरफिशियल में ऊपर की तरफ ब्लड वेसल में रहता है, सब क्यूटेनियस में स्किन के नीचे वाले ब्लड वेसल में रहता है। लेकिन एट डे टाइम, दिन के समय कहाँ रहता है? डीप सीटेड ब्लड वेसल, गहराई में स्थित जो ब्लड वेसल उसमें। तो उतना तो मच्छर चौंक नहीं पाएगा, ले लेगा। समझ रहे हैं ना? ताकि लोग सिम्टम पहचान न पाएँ, क्योंकि अधिकतर जब आपका चेकिंग होता है, चेक वगैरह किया जाता है, ब्लड वगैरह दिन में ही सैंपल ले आता है। लेकिन आपको याद रखना होगा, फाइलेरिया अगर किसी को है, अरे जिसका पैर फूल जाता है, अगर फाइलेरिया किसी को है तो उसका ब्लड सैंपल जानते हैं आप कब लेंगे? उसका ब्लड सैंपल आप लेंगे रात को 8:30 बजे के बाद। डॉक्टर बताए 8:30 बजे के बाद ब्लड सैंपल आपका ले जाएगा। और सबसे बढ़िया ब्लड सैंपल मिलता है, मैं आपको बता चुका हूँ, 12 बजे के बाद ही सबसे अच्छा ब्लड सबसे अच्छा सैंपल मिलता है, जिसमें माइक्रोफाइलेरिया आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो ये माइक्रोफाइलेरिया के विषय में है। ये तो मैंने हिंदी में आपको डिक्टेट किया, इंग्लिश में भी एक बार बता दे रहा हूँ। माइक्रोफाइलेरिया इज elongated tubular structure, elongated माइक्रोफाइलेरिया इज elongated tubular structure, elongated tubular structure। अब आप कहेंगे सर जी ऐसे ही होता है? कहा ऐसे नहीं होता है। तो हम इसको कहाँ लेके जाते हैं? नीचे तो बना नहीं पाते, इसलिए इसको थोड़ा टेढ़ा करके बना दिए। तो elongated tubular structure होता है। लेंथ इज अबाउट 0.2 to 0.3 mm लॉन्ग, 0.2 to 0.3 mm लॉन्ग होता है ये, 0.2 से 0.3 mm लॉन्ग होता है। ठीक है। इट लिव इन ब्लड, इट लिव इन ब्लड एट डे टाइम, इट लिव इन डीप सीटेड ब्लड वेसल, एट डे टाइम इट लिव इन डीप सीटेड ब्लड वेसल, बट एट नाइट, लेकिन रात में, बट एट नाइट इट inhabit in subcutaneous or superficial blood vessel, subcutaneous or superficial blood vessel। हो गया ना? body is covered by outer cuticular body sheath,
outer cuticular body sheath, just below the outer body wall, or you can say cuticular sheath, just below the cuticular sheath, subcuticular layer या epidermal cells present, या epidermal cells present, epidermal cells present, epidermal cells present, and in the middle somatic cells are present, in the middle somatic cells are present, मैं लिखा हुआ हूँ, in the middle somatic cells are present in the whole body, पूरे बॉडी, फुल स्टॉप हो गया। एन ओरल स्टाइलेट, एक ओरल स्टाइलेट प्रेजेंट एट द इंटीरियर साइड, एट द इंटीरियर साइड, यू कैन से टुवर्ड्स इंटीरियर एंड। एन ओरल स्टाइल, एन मतलब एक होगा, एन ओरल स्टाइल सिचुएटेड नियर द इंटीरियर एंड। Behind the oral stylet, behind the oral stylet, a ring present, which is called a nerve ring, called a nerve ring. It act as a brain, it act as a brain. ये किसकी तरह बिहेव करता है? ब्रेन की तरह. It act as a brain. Have you any problem? No. It act as a brain. Behind the nerve ring, excretory organ, renate cells present, RNAT, renate cells present. Which excretory organ? You can say behind the nerve ring, excretory organ, renate cells present, which open into bladder, bladder open in through nephridiopore, bladder open through nephridiopore, bladder open through nephridiopore. Next things, nitrogenous waste material remove outside through nephridiopore. In the middle towards posterior region, interior mass present, interior mass present towards posterior region, towards posterior region before the anus, anus के पहले posterior region में क्या present है? 4 larger cells are present, 4 larger cells are present. Clear function is still unknown. Anal aperture situated towards posterior region and somewhat tapered tail, somewhat tapered, दबा हुआ, tapered tail at the posterior end. It is all about microfilaria. It is all about microfilaria. माइक्रोफाइलरी के विषय में सारी बातें हैं. 60 नोट पूछता है, मैंने आपको BIMP बता दिया है, कुछ करना नहीं है. ये कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या इसके प्रोसेस हैं, सब मैंने बता दिया. मैंने बताया जो बुचेरिया बैंक्रफ्टाई होती हैं वो भी पैरस होती है, बच्चे को जन्म देती हैं. इनके बच्चे का नाम माइक्रोफाइलेरिया है. हिंदी में समझे आप, एकदम आपको A to Z समझ में आ जाएगा. माइक्रोफाइलेरिया है. ये जीरोस्मल 2 से जीरोस्मल 3 mm लॉन्ग है. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. पीछे की तरफ थोड़ा नैरो होता है, आगे की तरफ थोड़ा ब्रॉड होता है. ऊपर की तरफ ये सबसे बाहर वाले लेयर को क्यूटिकुलर लेयर कहते हैं. उसके नीचे के लेयर को हम सब क्यूटिकुलर सेल्स या एपिडर्मल सेल्स कहते हैं. अंदर का जो सेल होता है उसको बोलते हैं हम सोमैटिक सेल्स. ये ऊपर जो है नर्व रिंग होता है. ये क्या होता है? नर्व रिंग है. नर्व रिंग ब्रेन की तरह बिहेव करता है. उसके नीचे आएंगे रिनेट सेल्स है. रिनेट सेल्स ब्लैडर में खुलता है, ब्लैडर नेफ्रोपोर के द्वारा बाहर खुलता है. ठीक है. पीछे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक स्पॉट टाइप दिखाई देगा. इसको बोलते हैं इंटीरियर माउस. क्या बोलते हैं? इंटीरियर माउस बोलते हैं. ठीक. और पीछे जब आप चलोगे तो यहाँ पे 4 लार्जर सेल्स दिखाई देती हैं. क्या दिखाई देती हैं? 4 लार्जर सेल्स. एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे. इस 4 लार्जर सेल्स को हम क्या बोलते हैं? 4 लार्जर सेल्स जो होती हैं इनका फंक्शन क्या है? स्टिल अननोन. समझ रहे हैं ना? ये 4 लार्जर सेल्स हैं. ये क्या हमारे समझ मतलब आप कह सकते हो कि क्लियर फंक्शन स्टिल अननोन है, लेकिन फिर भी संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये जो है रिजनरेशन में हेल्प करती होंगी, ऐसा माना जाता है, या मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करती होंगी. इधर देखिए,
उसके बाद पोस्टीरियर आप देखेंगे यहाँ पर एक ओपनिंग है, इसको बोलते हैं एनस या एनल अपर्चर कह सकते हो आप। पीछे की तरफ ये क्या है, टेपर्ड टेल है। ये बातें हो गई। मैंने आपको बताया, 2 बार बता चुका हूँ, रात के समय ये सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल में रहता है, बाहर वाले स्किन में, क्योंकि मच्छर रात को ही काटा है, ये काटता है, ये एक पैरासिटिक एडाप्टेशन है। और दिन के समय कहाँ रहते हैं, ये डीप सीटेड ब्लड वेसल में। कहाँ रहती है, डीप सीटेड ब्लड वेसल में। तो ये माइक्रोफाइलेरिया के विषय में है। ये लाइफ साइकिल जब लिखवाएंगे, समझाएंगे, तो लाइफ साइकिल जब लिखवाने लगेंगे तो उसमें जैसे ही मैं लाइफ साइकिल स्टार्ट करूँगा, जहाँ विविपेरस मैंने लिखा उसके बाद माइक्रोफाइलेरिया का ही नंबर आएगा लिखेंगे। तो आप ये वाला माइक्रोफाइल जो मैं लाइफ साइकिल आपको लिखना ही है, तो लाइफ साइकिल जब मैं समझा दूंगा तो उसी में आप इसको लिखवा दूंगा माइक्रोफाइलेरिया, ठीक है। तो अगर फिगर क्वेश्चन आता है तो माइक्रोफाइलेरिया इसको बना के आप इसको बना के वो वाला पूरा जो मैंने लिख दीजिएगा। और दूसरी बात ये है, लाइफ साइकिल आएगा तो आपको ये नहीं बनाना है, लेकिन माइक्रोफाइलेरिया तब भी लिखना पड़ेगा, तो वो लाइफ साइकिल में लिखना पड़ेगा, तो आपको फिगर नहीं बनाना पड़ेगा। हमारी बात समझ पा रहे हैं? बाकी डिटेल जानकारी आपको हम कल देंगे, समझ रहे हैं?